प्रार्थना की गई है, हमारी कामनाएं सच्ची हों, सत्य हों। मंत्र में एक शब्द है इंद्र, ये संबोधन में है। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवन ईश्वर, परम ऐश्वर्य वाले ईश्वर, इस प्रकार से संबोधन किया है। ऐश्वर्य का अर्थ पहले भी बतलाया था, केवल धन संपत्ति भौतिक वस्तुएं नहीं। ऐश्वर्य का अर्थ भौतिक संपदा भी है और ईश्वरीय उत्तम उत्तम गुण, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया आदि, ये सब भी ऐश्वर्य कहलाता है। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्य, जो ईश्वर का भाव है वो ऐश्वर्य कहलाता है। तो ईश्वर जगत का मालिक है, स्वामी है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति भी है और बहुत से गुण भी हैं। इस तरह दोनों ही चीज़ें मिलाकर ऐश्वर्य कहलाएगा। तो इंद्र का अर्थ है ऐश्वर्यवान। इस प्रकार से हम ईश्वर को ऐसा समझेंगे कि ईश्वर के पास भौतिक संपत्ति भी है, पूरा जगत उसकी संपत्ति है, वो सारे जगत का स्वामी है, मालिक है, और उसमें अनंत गुण भी हैं, ज्ञान, बल, न्याय, दया आदि। ऐसे ईश्वर को संबोधन करके फिर कहते हैं मई, मुझ में, हे ऐश्वर्यवान ईश्वर, मुझ में इदम इंद्रियम दधातु, इस विज्ञान आदि शुद्ध इंद्रिय को धारण कीजिए। अर्थात मुझ में विज्ञान को धारण कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझ में अच्छा शुद्ध ज्ञान स्थापित कीजिए। और इंद्रियम दधातु, मेरी इंद्रियों को भी शुद्ध बनाइए, मैं इंद्रियों से अच्छे काम करूं, ठीक ठीक देखूं, ठीक ठीक सुनूं और शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान को मैं धारण करूं। इस प्रकार की प्रार्थना है। फिर मघवाना, ये भी एक ईश्वर के लिए शब्द है। उसके लिए मघवान परम धनवान, मघ नाम भी धन का है। वेदों में मघ शब्द का अर्थ है धन। तो मघवान, आप बहुत धनवान हैं, सब प्रकार के संपत्ति से युक्त हैं। रायः अस्मान सचंताम, अस्मान हमको, रायः सचंताम उत्तम धन की प्राप्ति करावे। शीघ्र, सद्य प्राप्त करो, इसका अर्थ है शीघ्र हमको उत्तम धन की प्राप्ति कराओ। तो हमको बढ़िया बढ़िया धन मिलना चाहिए। वेद में ऐसे नहीं लिखा भिखारी बन के जियो, ऐसे नहीं है। गरीब, मूर्ख, दीनहीन ऐसे बन के जीने की बात नहीं है। अच्छी तरह साधन संपन्न होना चाहिए। ये प्रकृति जो है ये साधन है और साध्य है मोक्ष। साधनों के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यदि मोक्ष प्राप्त करना हो तो उसके लिए धन तो चाहिए, भौतिक धन भी चाहिए, आध्यात्मिक विद्या भी चाहिए, दोनों साधन है। तो उत्तम धन का मतलब दोनों चीज़ें चाहिए हमको। रुपया पैसा भी चाहिए ताकि खाना पीने की तकलीफ नहीं आए, समस्या नहीं आए, और विद्या भी चाहिए जो हमें मोक्ष तक पहुंचाएगी, जिससे हमें वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर हम अच्छे काम करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, ईश्वर उपासना करेंगे, समाधि लगाएंगे, तब मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए इन भौतिक वस्तुओं को साधन के रूप में प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हम उसकी कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, हमको धन संपत्ति भी दीजिए और विद्या भी दीजिए और सद्य प्राप्त करो, शीघ्र हमें प्राप्त कराओ ताकि हम जल्दी से जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति करें, देर न लगाएं। जितनी देर लगाएंगे उतने कष्ट अधिक भोगने पड़ेंगे।
जितनी देर लगाएंगे मोक्ष प्राप्ति में, जितना अधिक समय लगाएंगे उतने यहाँ संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और जितने अधिक जन्म लेंगे उतना हमको दुख अधिक भोगना पड़ेगा। तो हम दुख भोगना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जल्दी छूटे दुख से पीछा, इसलिए जल्दी करना चाहिए। फिर कहा अस्माकम आशीषा सत्या संतु, हे भगवान आप सर्व काम पूर्ण करने वाले ईश्वर, आप सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, हमारी सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे गुण से युक्त हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारी अस्माकम आशीषा जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, सत्या संतु सत्य ही होनी चाहिए। अब इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं, हमारी इच्छाएं सत्य होनी चाहिए। एक अर्थ तो ये करेंगे कि हमारी इच्छाएं सत्य मतलब शुभ हो, हमारी कामनाएं अच्छी हों, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए सुखदायक हों। हम ऐसी कामना करें जिससे सबकी उन्नति हो। तो सबकी उन्नति करने वाली, सबके लिए सुख चाहने वाली जो हमारी इच्छाएं हैं, ऐसी हमारी इच्छाएं हों। परोपकार युक्त हमारी इच्छाएं हों, हम स्वार्थी न हो, हम केवल अपने सुख की कामना न करें। जो हम केवल अपने स्वार्थ की बात सोचेंगे तो वो कामनाएं सत्य कामनाएं नहीं है, वो तो अशुद्ध कामनाएं, वो अच्छी कामनाएं नहीं है। ईश्वर जो है वो स्वार्थी नहीं है, वो परोपकारी है, और वो हमें भी परोपकारी बनाना चाहता है। इसलिए उसका अभिप्राय ये है कि जैसे मैं परोपकारी हूँ ऐसे आप लोग भी परोपकारी बनो, स्वार्थी मत बनो। स्वार्थ में सुख नहीं होता है, परोपकार से सुख मिलता है। इसलिए हमारी कामनाएं सत्य हों, इसका अभिप्राय हुआ कि हमारी कामनाएं सबकी उन्नति वाली हों। हम ऐसी ऐसी इच्छाएं रखें, ऐसी ऐसी आशाएं करें कि सबकी उन्नति हो, सबको सुख मिले, सबका दुख दूर हो, ऐसी कामनाएं करें। और दूसरा ये है कि जो हम इस प्रकार की कामना करेंगे कि सबकी उन्नति हो, सबको सुख मिले, वो कामना हमारी पूरी हो, सत्य हो, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए, वो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, आपकी कृपा से ही होंगी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाए, वो सब कामनाएं जो सबके भले की कामनाएं हैं। किसी के विनाश की इच्छा न करें, किसी के नुकसान की बात न सोचें, और वो पूरी भी नहीं होनी चाहिए, वो तो हानिकारक हमारे लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो किसी की हानि न सोचें, सबका भला सोचें, सबकी उन्नति सोचें, और जो गलत रास्ते पर हैं उनके लिए भी हम अच्छी कामना करें। हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, ये बुराई छोड़कर अच्छाई को धारण करें, इनका भी कल्याण हो। ऐसी हमारी कामनाएं होनी चाहिए। हमें अपने मन को शुद्ध रखना होगा, तब जाके हमारी उन्नति होगी, तब हम अहिंसा का पालन कर पाएंगे। अन्यथा वो द्वेष यदि मन में बना रहेगा तो हमारी अपनी उन्नति ही रुक जाएगी, हमारी गाड़ी वहीं अटक जाएगी, अगर हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो द्वेष किसी से भी नहीं करना, भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जो लोग अशुभ कर्म करते हैं उनको आप सद्बुद्धि दें, ताकि वो बुरे काम छोड़कर वो भी अच्छे काम करें और उनको भी सुख मिले। इस प्रकार से हमारी सब कामनाएं अच्छी हों और आपकी कृपा से वो पूर्ण हो। फिर मंत्र में दोबारा दोहरा दिया, न संतु आशीषा, हमारी जो इच्छाएं हैं वो शीघ्र पूरी हो, सत्य हो, पूर्ण हो, शुभ हो। तो दोबारा क्यों दोहराया? महर्षि दयानंद जी ने भाष्य में लिखा है, पुनरुक्त अत्यंत प्रेम और त्वरा द्योतनार्थ है। तो कहीं प्रेम प्रदर्शित करने के लिए भी हम उस बात को दोबारा दोहरा देते हैं, और वैसी भावना से, वैसे शब्दों से हम उस बात को व्यक्त करते हैं जिससे दूसरे को ऐसा लगता है कि हम आपसे प्रेम भाव रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चे को बुखार आ गया और माँ ने उसको कहा, बेटा ये दवाई पी लो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। दवाई थी कड़वी और वो बच्चा पीने को तैयार नहीं। तो माँ कहती है, बेटा पी लो पी लो।
अरे पी लो ठीक हो जाओगे, ऐसे बार बार दोहराती है ना, पी लो ठीक हो जाओगे। अब वो प्रेम भी दिखा रही है साथ साथ, तो कहीं प्रेम दिखाने के लिए उन शब्दों को दोहरा दिया जाता है, पी लो बेटा पी लो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इस तरह से। और त्वरा मतलब जल्दी, तो कहीं जल्दी का प्रयोजन सिद्ध करना हो, जल्दी काम करो, तो उसके लिए भी शब्दों को दोहराया जाता है। जैसे एक व्यक्ति को ट्रेन पकड़नी थी, मान लीजिए ट्रेन पकड़नी, और उसने कहा भाई मेरे लिए नाश्ता लाओ, जल्दी करो, मुझे ट्रेन पकड़नी। वो नाश्ता देने वाला लेट कर रहा, वो दे ही नहीं रहा, तो उसको जल्दी करवाने के लिए वो बार बार रिपीट करेगा, दोहराएगा, अरे नाश्ता लाओ, अरे लाओ भाई लाओ, जल्दी करो ना, लाओ 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 लाओ। वो 4 बार दोहरा देगा, लाओ 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 लाओ। ये बार बार क्यों दोहरा रहा है? उसमें तीव्रता उत्पन्न करनी। तो ऐसे प्रयोजनों से शब्दों को अनेक स्थानों पर दोहराया जाता है। कहीं जल्दी करने के लिए दोहराया जाता है, कहीं प्रेम दिखाने के लिए दोहराया जाता है, आदि आदि अनेक प्रयोजनों से उन चीज़ों को दोहरा देते हैं। तो जब कोई विशेष प्रयोजन से किसी शब्द को दोहराया जाता है, तो इसको दर्शन शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं सार्थक अभ्यास। क्या बोलते हैं? सार्थक अभ्यास। सार्थक अर्थ सहित किसी प्रयोजन से, अर्थ का मतलब प्रयोजन, किसी प्रयोजन से अभ्यास किया गया है। अभ्यास मतलब दोहराना। तो किसी प्रयोजन से किसी शब्द को दोहराया जाए तो ठीक है, उसको न्याय दर्शन की भाषा में अनुवाद कहते हैं। क्या बोलेंगे? अनुवाद। अनुवाद उचित है, उसमें दोष नहीं है। और जब बिना किसी प्रयोजन के खामखा दोहराते रहे, उसको बोलते हैं पुनरुक्त, वो दोष माना जाता है। तो पुनरुक्त नहीं होना चाहिए। अभ्यास हो तो ठीक है, अनुवाद हो तो ठीक है। तो ये जो सार्थक अभ्यास है, किसी प्रयोजन से दोहराया गया है। जल्दी पैदा करने के लिए कि हमारी कामनाएं जल्दी पूरी हो, इसलिए दोहरा दिया, सत्या संतु न आशिषा। और प्रेम भाव दिखाने के लिए भगवान से हमें बहुत प्रेम है, इसलिए हम अपने प्रेम भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हमारी कामना पूरी करो ना। जैसे बच्चा माँ से कहता है, माँ मुझे खाना दो ना, मुझे भूख लगी, दो ना। ऐसे हम भी भगवान से कहते हैं, हमारी बात सुनो ना, हमारी बात पूरी करो ना। इस प्रकार से उन शब्दों को दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ व्यर्थ में दोहराते हैं वो पुनरुक्त दोष कहलाता है। उसका उदाहरण इस तरह से, एक बच्चे ने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ ने सुन लिया और कहा, अच्छा बेटा देती हूँ। अब फिर बच्चा बोला, माँ मुझे खाना दो ना। अरे भाई सुन तो लिया, दे तो रही हूँ, जवाब भी कह दिया तो दे तो रही हूँ, फिर बार बार क्यों बोल रहे? अब ये व्यर्थ में दोहरा रहा है, इसका नाम है पुनरुक्त। ये दोष है, ऐसे नहीं दोहराना चाहिए, इसके दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो निष्प्रयोजन दोहराना वो पुनरुक्त दोष है, और प्रयोजन सहित दोहराना वो अनुवाद है, उसमें दोष नहीं। तो आज के मंत्र में बहुत अच्छी भावना व्यक्त की गई, प्रार्थना भी की भगवान से कि आपकी कृपा से हमारी सब इच्छाएं अच्छी हों, शुभ हों, सत्य हों, और आपकी कृपा से वो पूर्ण भी हो जाएं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की गई।